हमें मोक्ष पाने के लिए स्वयं भक्ति करना पड़ेगी। अब आप क्या कहोगे इस पे? इस बात पे हम ये कहेंगे कि गुरु तो बहुत है संसार में। अब ये कैसे पता चले कि पूर्ण गुरु कौन है? या संत रामपाल जी महाराज हैं या संसार के अन्य संत हैं, वो भी तो गुरु पद पे बैठे हैं। वो क्यों नहीं हो सकते तत्वदर्शी संत? संत रामपाल जी महाराज जी को हम कैसे मान ले कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? बहुत से गुरु हैं, बहुत से भगत हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ जुड़े वहाँ जुड़े। हम कैसे बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, पूर्ण गुरु हैं? इसका हमें कोई वो तो मिले, प्रमाण तो मिले किसी चीज़ में कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है, तो हम उनको भी चेंज कर देंगे। हमें क्या, हमें तो सुख चाहिए। मोक्ष के लिए संसार भटक रहा है, असंख्य जन्म निकल गए और मोक्ष मार्ग नहीं मिला। ऋषि मुनियों ने शरीर गला दिए, राजा ने राज त्याग दिए सच्चे गुरु के लिए। अगर हमें मिल जाए ऐसा गुरु तो हम क्यों नहीं छोड़ेंगे? हम तो खुद छोड़ देंगे। जैसे कि आपने बताया कि गीता जी में लिखा है, कोई भी श्लोक अध्याय में जे तो मालूम नहीं है। रही बात पढ़ने की, तो आज का समाज इतना बिजी है भैया कि कौन गीता जी रख रहा, कौन शास्त्र रख रहा, कौन ज्ञान गंगा पढ़ रहा। गाँव में आती तो है, हमने देखा है कि आई है बिकने, तो सोचते हैं कहाँ मालूम जे तो भटकते रहते। हम लोग नहीं लेते ना, हम लोग पढ़ते कौन भी दे संतों के बारे में। हम लोग तो वहाँ जाते जहाँ तुरंत गए, तुरंत राहत मिली और फिर अपने वापस घर पे आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत तो बहुत नियम बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो आधे लोग तो हमारे घर समाज, हमने सोचा है कि इनका ज्ञान समझे पढ़े, लेकिन घर परिवार समाज की ओर देखते हैं तो वो सब भड़का बातें करते कि अरे वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो बहुत नियम है, ऐसा है वैसा है। वो शास्त्र कौन पढ़ रहा है इस समय में? कोई पढ़ने की उम्र है तो कोई बिजनेस की उम्र है, कोई नौकरी कर रहा तो कोई कुछ कर रहा। शास्त्र कौन देख रहा खोल के? सबसे बड़ी बात है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम जिला निवाड़ी एमपी में हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल कार्यक्रम हुआ है सत्संग का। तो इस सत्संग में आज बहुत सी बहनें आई हुई हैं सत्संग सुनने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तो जाते ही हैं, लेकिन जो जगत के भाई बहन हैं वो भी जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी बहनें आई हुई हैं जो अनुपदेशी हैं, जिनने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली है, और इस साइड में खड़ी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए हुए हैं। तो दोस्तों आज इनके जो क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और जो सेवा होती है वहाँ पर इन बहनों से पूछे जाते हैं। तो आज इनके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, देखने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बहन जी से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। बहन जी क्या नाम है आपका? प्रीति कुशवाहा। बहन जी कहाँ से हैं आप? निवाड़ी जिले से। बहन जी आप यहाँ पर सत्संग में आई, आपको कैसा लगा यहाँ? यहाँ मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ तो वहाँ मैं बागेश्वर धाम को, बालाजी को और हनुमान जी को बलवान मानती हूँ। यहाँ तो मुझे कोई यहाँ बुराई सुनने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा ऐसा कि जो अच्छा लगे? आप हनुमान जी को मानती हैं, बालाजी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर भी खड़ी हुई हैं बहन जी से बात करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए हैं। बहन जी नमस्कार। साहब जी। बहन जी बहनें आई हुई हैं जो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा है, हम बालाजी को मानते हैं, वही भगवान अच्छे हैं। आप क्या कहेंगी? तो बालाजी तो खुद राम जी के भगत थे, तो एक भगत की पूजा कैसे कर सकते हैं? एक भगत, वो तो राम जी के भगत जी थे, है ना। जो हनुमान जी थे वो राम जी के, तो राम जी ने भी गुरुजी बना रखे थे, तो उनकी तो पूजा करने की जो स्टार्टिंग की विधि है वही गलत है। एक भगत की पूजा कैसे कर सकते हैं? अगर पूजा करनी थी तो राम जी की करते, फिर राम जी को देखते, राम जी ने गुरु बनाए थे तो गुरु बना के फिर भक्ति करते हनुमान जी की, अगर करनी ही थी तो। ये तो गलत है इनकी पूजा जो करते हैं डायरेक्ट। देखिए बहन जी इनका कहना है कि अगर पूजा करने चाहिए तो एक भगत की थोड़ी करने चाहिए, भगवान की करना चाहिए। वो तो स्वयं भगवान की पूजा करते हैं, रामचंद्र जी की। अगर रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाया है, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। आपने कौन सा गुरु बना रखा है? सर मैंने बागेश्वर धाम का गुरुजी बना रखा है, इसलिए मैंने वहाँ अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से सुना है कि भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए मैं कैसे मान लूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं? देखिए बहन जी इनका कहने का मतलब है कि हमने गुरु बना रखा है, हमने बागेश्वर धाम को गुरु बनाया है। जो बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं उनको उनने गुरु बनाया है, तो वो उनके बताए अनुसार भक्ति करती हैं। वो खुद अपने जो प्रवचन होते हैं, उनके सत्संग होते हैं, उसमें खुद कहते हैं मैं कोई साधु संत किसी का गुरु नहीं हूँ। तो उन्होंने कैसे गुरु बना लिया? वो तो गुरु मानते ही नहीं अपना आपको किसी का। वो तो पर्चे निकालते हैं और किसी को समस्या होती है वो बता देती कि ऐसा होगा। जो तांत्रिक विद्या होती है ना उस पे बेस है, वो तो सिद्धि प्राप्त है उनको, उसमें बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कुछ लोगों का तो फ़ायदा हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। वो खुद अपना आपको गुरु और संत नहीं मानते, वो मना करते हैं मैं कोई संत और गुरु साधु नहीं हूँ।
तो मतलब बागेश्वर वाले जो महाराज जी हैं वो गुरु नहीं हैं, आपका कहने का मतलब है। बहन जी ये कह रहे हैं कि वो तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम कोई गुरु नहीं हैं, हम कोई महात्मा नहीं हैं और हम तो साधारण आदमी हैं, तो उनको गुरु बनाने से क्या फ़ायदा होगा? नहीं, मैंने वहाँ देखा है कि काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेते हैं तो उन्हें गुरु मान की पूजा ही करते हैं जैसे। तो उससे कुछ लाभ होता है? जी, वहाँ पर्चे निकालते हैं, वहाँ जो कुछ भी निकलता है तो वो साफ साफ बताते हैं कि सही है, मतलब मान भी जाते हैं कि सही बात बता रहे हैं। देखिए बहन जी इनका कहने का मतलब है कि बागेश्वर जाते हैं जो हम लोग, तो वहाँ पर किसी की भी कोई समस्या हो वो पर्चे में निकाल के बता देते हैं, उसका समाधान भी होता है। ये सिद्धि, ये जो होती है ना सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये ऐसी समस्या बता देते हैं। बाकी जो ये शास्त्र के विरुद्ध होती है साधना, ऐसे किसी का पर्चा निकाल देना है या ज्योतिषी में जैसे पंडित लोग बता देते हैं, तो ये सब शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र के अनुसार ही पूजा करके तभी लाभ मिलता है। और जो पर्चे निकालते हैं उसमें हर किसी का फ़ायदा नहीं होता, किसी को फ़ायदा हो जाएगा और किसी को नहीं होगा। मैंने काफ़ी टाइम से देखी, जो इतने सालों से जुड़े हैं उनको खूब दुख है। मैं खुद कल मिल के आई थी उनसे, बहुत परेशान है वो बहुत टाइम से, उनसे जुड़ने के बाद भी। देखिए बहन जी इनका कहने का मतलब है कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति करना चाहिए और शास्त्र के अनुसार वो भक्ति नहीं बताते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? वो शास्त्र के अनुसार नहीं बताते। मैंने तो सुना है कि वो सही, मतलब काफ़ी लोग, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर और सही समाधान भी हो जाता है कि वो सही बता रहे हैं भक्ति। देखिए बहन जी अब मैं कैसे मानूं कि कौन सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी कन्फ्यूजन में है कि कौन सही कह रहा है। वो कह रही हैं कि हमारे गुरुजी हैं वो भी सही शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, आप कह रही हैं तो शास्त्र के अनुसार का प्रमाण क्या है शास्त्र के अनुसार भक्ति करने का? तो भागवत गीता को रखो और हमारे गुरुजी की संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा है उसको रखो, उसमें मैच करवाओ, उसमें साफ साफ लिखा है जो शास्त्र विधि को जो बताता है, जो उस संत की पहचान क्या है और जो बागेश्वर धाम है वो अगर शास्त्र के अनुसार बता रहे तो उनकी पहचान होगी, तो वो भी गीता जी में मेंशन है, तो आप मैच करवा लो और देख लो। कहना है कि आजकल पढ़ा लिखा समाज है और शास्त्र अपने सामने है, तो शास्त्रों से प्रमाणित करो, मैच करो कि कौन से संत सही बता रहे हैं। आपके जो बागेश्वर धाम वाले हैं, आपके बागेश्वर धाम वाले गुरुजी शास्त्रों में प्रमाणित करके बताते हैं कि इस नाम को जाप करना चाहिए? नहीं सर, वो नहीं बताते हैं, लेकिन वर्तमान में सभी लोग जानते हैं कि हमें सुखी रहना है, तो वो काफ़ी लोगों को सुख प्रदान भी कर सकते हैं। ये दर्शकों, एक पक्ष कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बता रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है कि बागेश्वर धाम वाले आजकल छाए हुए हैं, ट्रेंड में हैं और वो सही भक्ति विधि बता रहे हैं, और इनका कहना है कि प्रमाण से भक्ति बताइए। और ये कहते हैं, अब देखिए इनसे बहन जी इनसे भी बात कहते हैं, बताइए बहन जी क्या बागेश्वर धाम वाले आपके शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? अब सर जी हमें तो शास्त्रों के बारे में कुछ पता नहीं है। देखो जो दुनिया कर रही वो हम भी कर रहे। कहीं किसी ने कह दिया वहाँ से लाभ हो रहा तो हम वहाँ चले जाते, किसी ने कह दिया बागेश्वर ज़्यादा अच्छा है, प्रसिद्ध है, अच्छे झाड़ फूँक कर दे, पत्रा वो पर्चा खोल के सारी समस्या सॉल्व कर देते, तो हमने सोचा चलो वहाँ भी हमें लाभ होगा तो हम वहाँ चले जाते। हमने एक बार गए, दो बार गए, देखा देखी सब लोग जाते, हम भी चले जाते। हमें तो ये पता नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, ना हमारे गुरुजी बताते, तो हमें क्या पता इस चीज़ का। मतलब आपको शास्त्रों से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है आजकल ज़्यादातर के देखा देखी में जाती है। जो भी पब्लिक स्पेशल है, जो जहाँ ज़्यादा संख्या में भक्त जाते दिखाई देते हैं वहीं चले जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि शास्त्रों से कौन बता रहा है कौन नहीं। चलिए इन बहन जी से भी पूछते हैं इनका क्या कहना है। इनका कहना है बहन जी कि हम तो देखा देखी में चले जाते हैं सब लोग, तो अब आप क्या कहोगे? तभी तो देखा देखी में जाते हैं, तो हमारे शास्त्र के अनुसार भक्ति करोगे जो गुरुजी बताते हैं तभी तो लाभ होंगे। फिर देखा देखी जाते हो, लाभ नहीं होते हो, फिर आपके नुकसान हो जाते हैं, तब भी आपकी श्रद्धा बनी रहती है। तो इसलिए संत रामपाल जी की जो बुक है साधना चैनल पे शाम को 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, उसको सुनो, मोक्ष भी मिलता है और संसार में जो भी सुख है, जितनी भी बीमारियाँ हैं, कोई नशा करता है, सब तरह से परिवार, अपना परिवार भी बस जाता है उजड़ा हुआ, और बहुत बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं सबके। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है जो एक बार जुड़ने के बाद नहीं होता। तो आप श्रद्धा भी रख रहे हो, फिर आपके फ़ायदे भी नहीं हो रहे और अंधभक्ति की तरह लगे हुए हो, फिर संत रामपाल जी पे आप उंगली उठाते हो, तो ये तो गलत बात है। देखिए बहन जी इनका कहना है कि जैसे किसी के पास झाड़ा लगाने चले जाओ या किसी के देखा देखी में कहीं चले जाओ तो उससे लाभ नहीं होगा। अगर आप लोगों को लाभ चाहिए और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए गुरु बनाना जरूरी है। पहले तो गुरु बनाना चाहिए उसको जो गुरु पूर्ण गुरु हो। उस पूर्ण गुरु के बारे में अपने शास्त्रों में प्रमाण है, उन्होंने कहा है, तो वो पूर्ण गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद ही मोक्ष होगा। भक्ति करना पड़ेगी स्वयं, ऐसा नहीं कि किसी से हम झाड़ा लगवा लें हमें लाभ हो जाए। हमें मोक्ष पाने के लिए स्वयं भक्ति करना पड़ेगी। अब आप क्या कहोगे इस पे? इस बात पे हम ये कहेंगे कि गुरु तो बहुत है संसार में। अब ये कैसे पता चले कि पूर्ण गुरु कौन है?
या संत रामपाल जी महाराज हैं या संसार के अन्य संत हैं, वो भी तो गुरु पद पे बैठे हैं, वो क्यों नहीं हो सकते तत्वदर्शी संत? संत रामपाल जी महाराज जी को हम कैसे मान ले कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? बहुत से गुरु हैं, बहुत से भगत हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ जुड़े वहाँ जुड़े, हम कैसे बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, पूर्ण गुरु हैं? इसका हमें कोई वो तो मिले, प्रमाण तो मिले किसी चीज़ में कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है, तो हम उनको भी चेंज कर देंगे। हमें क्या, हमें तो सुख चाहिए, मोक्ष के लिए संसार भटक रहा है, असंख्य जन्म निकल गए और मोक्ष मार्ग नहीं मिला। ऋषि मुनियों ने शरीर गला दिए, राजा ने राज त्याग दिए सच्चे गुरु के लिए। अगर हमें मिल जाए ऐसा गुरु तो हम क्यों नहीं छोड़ेंगे, हम तो खुद छोड़ देंगे उनको। ठीक है बहन जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि लाखों लोग भटक रहे हैं मोक्ष के चक्कर में और भक्ति के लिए ही दुनिया भटक रही है, लेकिन पूर्ण गुरु कैसे समझें कि कौन सा गुरु है पूर्ण गुरु? जब तो हम जाएं पुश कर लो बेटे। अब आपको तो देखिए दर्शकों, सही बात है कि बिना परिचय बिना पहचान के किसे तत्वदर्शी संत मान लें। तो बहन जी, इनका कहने का मतलब है कि कौन सा तत्वदर्शी है, कैसे हम माने कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं? जो हमारी जो गीता जी है उसके जो अध्याय नंबर 15 है, उसके 1 से 4 तक के श्लोक है, उसमें बताया है तत्वदर्शी संत की पहचान कि जो संसार रूपी जो वृक्ष है उल्टा लटका हुआ, उसके जो हर जो टहनी डाली को से वेद विदित, यानी कि सब वेदों से निचोड़ निकाल के जो बता देगा वही पूर्ण संत है, ये पहचान बताइए। और संत रामपाल जी महाराज की पे नास्त्रेदमस जी जो है उन्होंने भविष्यवाणी की है, तो संत रामपाल जी पे बिल्कुल फिट बैठती है वो जो भी भविष्यवाणी की है। तो आप गीता जी भी रखो, ज्ञान गंगा भी रखो और सत्संग भी सुनो, आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ सारी चीज़ मिलेगी और आपको पूरा यकीन होगा कि वही तत्वदर्शी संत है, संत रामपाल जी महाराज। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सभी वेदों से प्रमाणित भी है, सभी शास्त्रों में प्रमाणित है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। तो बहन जी, इन्होंने कहा है कि गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, वो जड़ से लेके संसार रूपी वृक्ष की जो तना तक लेके पत्ते तक बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। अब क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो प्रमाण बता दिया है। देखिए सर जी, जैसे कि आपने बताया कि गीता जी में लिखा है, कोई भी श्लोक अध्याय में ये तो मालूम नहीं है। रही बात पढ़ने की, तो आज का समाज इतना बिजी है भैया कि कौन गीता जी रख रहा, कौन शास्त्र रख रहा, कौन ज्ञान गंगा पढ़ रहा। गाँव में आती तो है, हमने देखा है कि आई है बिकने, तो सोचते हैं काम मालूम जो तो भटकते रहते। हम लोग नहीं लेते ना, हम लोग पढ़ते कौन भी दे संतों के बारे में। हम लोग तो वहाँ जाते जहाँ तुरंत गए, तुरंत राहत मिली और फिर अपने वापस घर पे आ गए। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत तो बहुत नियम बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो आधे लोग तो हमारे घर समाज, हमने सोचा है कि इनका ज्ञान समझे पढ़े, लेकिन घर परिवार समाज के की ओर देखते हैं तो वो सब भड़का बातें करते कि अरे वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो बहुत नियम है, ऐसा है वैसा है। वो शास्त्र कौन पढ़ रहा है इस समय में? कोई पढ़ने की उम्र है तो कोई बिजनेस की उम्र है, कोई नौकरी कर रहा तो कोई कुछ कर रहा। शास्त्र कौन देख रहा खोल के? सबसे बड़ी बात ये है। देखिए बहन जी, इनका कहना है कि आज के समय में किसे टाइम है पढ़ने का और कौन पढ़ेगा, किसे टाइम है और कैसे शास्त्र को पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहोगे आप? आजकल सबके घर में एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, आप मत पढ़ो कुछ भी। उसमें संत रामपाल जी महाराज की एक एप्लीकेशन है, उसमें जो बुक है ना ज्ञान गंगा, वो ऑडियो रूप में, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप खाना बनाते बनाते घर का काम करते करते उस बुक को सुन लो, सत्संग को सुन लो। नहीं पढ़ने का टाइम है या पढ़ना ही नहीं आता आपको, तो आपको जो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे आराम से काम करते करते सुन लो। अब अपन टीवी देखते देखते जब काम कर लेते हैं, गाने सुनते सुनते अपन आराम से काम करते हैं, तो ऐसी आप बुक सुन लो। संत रामपाल जी महाराज के नाम से प्ले स्टोर पे जाके, घर में सब बच्चे आजकल पढ़े लिखे होते हैं, उनसे डाउनलोड करवाओ और वो बुक को सुनो। सत्संग चलने मात्र से घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि घर में कईयों का नशा छूट गया सिर्फ सत्संग सुनने मात्र से। जुन्नी तो बहुत दूर की बात है। और बागेश्वर में तो यहाँ से लेके वहाँ तक जाते हो, इतनी पेशियाँ लगाते हो, हर मंगलवार को जाते हो, फिर हनुमान जी का पाठ करते हो कंटिन्यू, तब भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है फिर भी कि सभी के सुख मिलेंगे। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ तो आप एक सुख मांगने जाओगे, वो 10 सुख देते हैं। और रही नियम की बात, तो जब आप अपने बच्चों को जब क्लास में भेजते हो तो टीचर बोलता है कि भाई आपको क्लास से बाहर नहीं जाना, स्कूल क्लास नहीं मिस करनी, तो तब भी तो आप नियम में रहने के, तो नाखून काट कर आने, अच्छी ड्रेस साफ़ सुथरी पहन के आनी है। अब आप चाहे जैसे उठ के चल जाओगे तो बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? तो नियम हमेशा अनुशासन के लिए बनाया जाता है, भक्ति हमेशा मर्यादा में रखी की जाती है। जो भक्ति करते हैं, मांस भी खा रहे, दारू भी पी रहे, गाली गलौज भी कर रहे, बहन बेटी को गलत नज़र से देख रहे हैं, तो वो भगत ही नहीं है। भक्ति तो क्या, वो बहुत नीच प्रवृत्ति का इंसान है, उसको भगवान भी कोई लाभ नहीं देता। ये मन की तसल्ली कि हम भगत है। देखिए बहन जी, बहुत बढ़िया बात की है आज बहन जी ने
जो कहा है उन्होंने कि जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं और हम सभी व्यसन कहते हैं, बेकार करते हैं, तो क्या भक्ति हमको फलेगी? और अगर अपने बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं तो उसको भी अनुशासन में रहना पड़ता है। जब हम अनुशासन में रहेंगे तभी लाभ होगा। और रही बात पढ़े लिखे ना होने के और पढ़े लिखे के, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया आसान तरीका बताया है कि आजकल प्ले स्टोर पर संत रामपाल जी महाराज जी एक एप्लीकेशन चली हुई है, उसमें सभी प्रकार के सत्संग डले हुए हैं। उन सत्संगों को चालू कर दो, घर में मोबाइल में डाउनलोड करा लो, बच्चों से चालू कर दो, काम करते करते सुनो, सत्संग को सुनो, और उनकी जो ऑडियो है ज्ञान गंगा की, जीने की राय की, उसको भी सुनो। तो इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का नशा होगा वो भी छूट जाएगा और सभी प्रकार के सुख होने लगते हैं मात्र सत्संग सुनने मात्र से। अब क्या कहेंगे आप? अब हम इस पे ये कहेंगे भैया कि जैसे जिसके पास मोबाइल है वो सुन लेगा, जिसके पास नहीं है मोबाइल वो क्या करेगा, वो कैसे सुनेगा संत रामपाल जी महाराज जी। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान अगर ठीक है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो भटक तो सभी रहे हैं भक्ति के लिए, भगवान के लिए। अगर ठीक लगेगा तो हम अगली बार ज्ञान गंगा पुस्तक बिकनी आती गांव-गांव में, हम ज़रूर खरीदेंगे भैया और पढ़ेंगे, उसको बच्चों से पढ़वाएंगे और समझेंगे उसको कि इसमें सही है या गलत है, तो उसका प्रमाण करेंगे, देखेंगे मोबाइल पे, टीवी पे, और उसका फैसला करेंगे कि सही है। तो हमें क्या दिक्कत है उस चीज़ में? नहीं तो इन्होंने कहा है कि टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, अनेकों चैनल पे आते हैं, उनको आप जाकर चैनल पे, जैसे अगर मोबाइल नहीं है तो टीवी तो घर घर में है आजकल, तो टीवी पे आप सत्संग सुन सकते हैं ना। उनके शाम के सत्संग आता है, दिन में सत्संग आता है, कई बार सत्संग आता है दिन में, तो हर टाइम सत्संग आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। और सत्संग में फिर जो संत रामपाल जी महाराज जी जो बुक में लिखा है वही सत्संग में बोलते हैं, उनको आप लिख लीजिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं उन अध्याय श्लोक को फिर मिला लीजिए अपने ग्रंथों से। ठीक है भैया, हम करेंगे कोशिश। अगर हमारे समझ में आ गया तो हम पढ़ेंगे ज्ञान गंगा पुस्तक, हमें अच्छा लगा तो हम संत रामपाल, उनको त्याग के बागेश्वर धाम को अपने संत रामपाल जी महाराज जी में जुड़ जाएंगे। वहाँ का अगर नियम ठीक लगे हमें और समझ में आया हमारे कुछ के तत्वदर्शी संत कौन है, पूर्ण संत कौन है, तो हम वहाँ से भी दीक्षा ले लेंगे। हमें क्या है, हमें तो फ़ायदा चाहिए, हमारे घर का दुख कष्ट मिटे, तो हम तो वहाँ भी जुड़ जाएंगे। चलो ठीक है, बहन जी ने कहा है हम आज से सत्संग सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का। सत्संग सुनने के बाद हमको जब अच्छा लगेगा और हम मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो इसके बाद जुड़ेंगे। अब और जो दर्शक और भी देख रहे हैं उनको क्या कहोगे आप? उनको यही कहेंगे कि साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है। अगर आपके पास टीवी पे नहीं है, आप ऑफिस जाते हो, तो आप यहाँ से, जब यहाँ से ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप एप्लीकेशन पे वो बुक स्टार्ट कर लो, ईयरफोन लगा लो, आराम से सुनते हुए जाओ। फिर ये तो हो गई सब इनकी, चलो दुख हो रहा है। स्टूडेंट लाइफ में भी इतना फ़ायदा होता है कि आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आप गलत संगति में जा रहे हैं, या आपका, क्योंकि अभी जनरेशन ऐसी है कि बहुत तरह के, इतने तरह के ऐप चल रहे हैं, किसी भी ऐप में घुस जाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है, आप परेशान हो या किसी तरह की नशे की आदत लग गई, तो आप गुरु जी का सत्संग सुने। सत्संग सुनने मात्र से आपको पॉजिटिविटी फील होने लग जाएगी, तो आप अपना आप ही जुड़ेंगे। और मेरे कहने पे तो बिल्कुल मत जुड़ना जब तक आपको अंदर से ठीक ना लगे। और गुरु जी का ज्ञान ऐसा है संत रामपाल जी का कि आप रह ही नहीं सकते। एक बार ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आप बिना जुड़े रह ही नहीं सकते। तो आप ज़रूर संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक ऑडियो रूप में ज़रूर सुने जब भी आपको टाइम मिले। नमस्ते, धन्यवाद बहन जी। साहब जी, चलिए दर्शकों, जो आज का ये डिबेट सुना है, इस डिबेट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।